बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। दुआ और नमाज से सब कुछ बदल सकता है। दुआ और नमाज से हर वो चीज़ मिल सकती है जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। दुआ और नमाज से ही मौजज़े होते हैं। दुआ और नमाज से वो सब कुछ मिल सकता है जिसका हम गुमान भी नहीं कर सकते हैं। जहाँ पर दवा काम नहीं आती है वहाँ पर दुआ काम आती है। यस, बिलीव मी, दुआ और नमाज कैन चेंज एवरीथिंग। आप हर तरफ से मायूस हो जाएं तो एक बार जा नमाज बिछाकर सच्चे दिल से अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ करना। बेशक दुआएं कबूल होती हैं। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो दुआ और नमाज से नहीं मिलती है। ये यकीन सिर्फ मेरा नहीं है, इन सिस्टर का भी है जिनकी स्टोरी आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है नूर। तो आज की मिरेकल स्टोरी किस टॉपिक पर है आपको टाइटल से आइडिया हो गया होगा। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले इन शॉर्टकट में आपको थोड़ा सा ड्यूरिंग साइकिल डेज और पीरियड्स के बारे में बता देती हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आज भी काफ़ी सारी गर्ल्स हैं जिनको पीरियड्स के बारे में बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन नहीं है। 70% गर्ल्स ऐसी हैं जो पीरियड्स पेन को, पीरियड्स क्रैम्प को फेस करती हैं। पीरियड्स की जो एज होती है वो 18 to 13 ईयर्स की जो एज होती है उसमें पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं और इसमें काफ़ी सारे जो हार्मोनल चेंजेस हैं वो हमारी बॉडी में होते हैं। पीरियड्स में हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से सबसे ज़्यादा जो है वो मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम होती है गर्ल्स के साथ और पेन की प्रॉब्लम होती है। कुछ गर्ल्स को वॉमिटिंग भी आती है और वीकनेस भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। पीरियड्स में होने वाली किसी भी प्रॉब्लम को कभी भी इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। जब भी आप लोग को पीरियड्स होते हैं तब आपने कोई भी अगर आपके साथ प्रॉब्लम हो रही है तो आप डॉक्टर से उसकी एडवाइस ज़रूर लें और उस टाइम पे अपनी सेल्फ पैम्परिंग करें, अपनी केयर करें। जितना पीरियड्स के टाइम पर आप हाइजीन का, साफ सफाई का ख्याल रखते हो उतना ही ख्याल आपने इन बातों का भी रखना है कि आपने ज़्यादा गर्म पानी नहीं पीना है, ज़्यादा ठंडा पानी नहीं पीना है, नॉर्मल वाटर का आपने यूज़ करना है। चावल आपने ज़्यादा नहीं खाने, राइस को जितना हो सके अवॉइड किया करें पीरियड्स के टाइम पे। और रेगुलर रूटीन में आप लोग अपनी डाइट में सैलेड को लाजमी शामिल करें। ग्रीन वेजीज को, टमाटोज को, जो भी आपकी फेवरेट वेजिटेबल्स हैं उनको आप अपनी सैलेड में लाजमी शामिल करें। दूसरी चीज़ है जी, आपने रेगुलर बेसिस पे अपनी डाइट में गुड़ को शामिल करना है। गुड़ यानी कि ब्राउन शुगर। इससे पीरियड्स की जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक दूर रहती है और इससे आपकी स्किन भी ग्लोइंग होती है, हेल्दी होती है। जो भी डाइट मैंने आपको बताई आप इसे रेगुलर फॉलो करके देखें। ओके जी, इसके अलावा मैं ये कहूँगी कि अगर कोई एल्डर सिस्टर मेरी वीडियो देख रही हैं या कोई मदर मेरी वीडियो देख रही हैं तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि अपनी बेटियों को पीरियड्स के बारे में थोड़ा बहुत गाइड करें। इसमें कोई भी शाइनेस वाला मसला नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल से जितनी भी गर्ल्स अभी इस वीडियो को देख रही हैं उसमें से मोस्टली गर्ल्स ऐसी होंगी कि उनको पीरियड्स के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं होगी जब उनको फर्स्ट टाइम पीरियड्स हुए होंगे। क्योंकि पीरियड्स की भी कभी कोई टाइमिंग नहीं होती है, कोई डेट नहीं होती है। इसलिए अगर बच्चे को पहले ही पता होगा, थोड़ी बहुत उसकी नॉलेज में होगा तो वो उसको हैंडल करना जानता होगा सिचुएशन को। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को मेरी बात अच्छे से समझ में आई होगी। इसी के साथ मैं आज की जो स्टोरी है वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। ये सिस्टर कहती हैं कि आज से 5 से 6 साल पहले मुझे पीरियड्स आना स्टार्ट हुए। ये कहती हैं जब मुझे पीरियड्स आते थे तब मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता था, बर्दाश्त से बाहर वाला दर्द होता था। गर्ल्स इस पेन को अच्छी तरह से समझ सकती हैं, पीरियड्स पेन को और पीरियड्स क्रैम्पिंग को। इतना ज़्यादा जब शदीद दर्द होता कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता तो मैं पेन किलर लेती। मुझे पेन किलर की ज़रूरत इसलिए पड़ती थी क्योंकि मैं उस दर्द को नहीं बर्दाश्त कर पाती थी। यकीन नहीं मानेंगी आप कि मुझे कितना ज़्यादा दर्द होता था। हर महीने में पीरियड्स के टाइम पर पेन किलर का इस्तेमाल करती। तभी मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि तुम पेन किलर नहीं लिया करो, तुम एक काम करो, तुम सिरप क्यों नहीं पीती जो पीरियड्स वाले सिरप आते हैं, पुष्पा वगैरह जो सच्ची सहेली ये वाले सिरप आते हैं, उन सिरप को क्यों नहीं लेती हो। तब मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि पीरियड्स के टाइम पर पेन होता है, ये नॉर्मल बात है, तुम सिरप ट्राई करो। हमें भी होता था। तो उसके बाद मैंने सिरप लेना शुरू किया, लेकिन मेरे पेन में कोई भी फ़र्क नहीं आता और ये पेन का सिलसिला चलता रहा। एक दिन मैं अपने स्कूल में थी, टीचर क्लास में पढ़ा रही थी, मुझे अचानक से पीरियड्स हो गए और मैं बहुत ज़्यादा डर गई और घबरा गई।
टीचर अपने पढ़ाने में लगी थी, हम सब लोग पढ़ रहे थे कि मैं टीचर से क्या बोलूं। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई, इतने कि मुझे पसीना आने लगा, मेरा पूरा फेस रेड हो गया। अचानक से टीचर की नज़र मेरे ऊपर गई। मैम ने मुझसे कहा कि क्या हुआ, मेरा नाम लेकर। बस टीचर का ये पूछना था और मैं रोना शुरू हो गई। मैं बहुत ज़्यादा रोने लगी, बहुत तेज़, क्योंकि एक तो पीरियड्स की प्रॉब्लम, ऊपर से पेन का मसला। उसके बाद टीचर ने घर पर कॉल की और मेरी मम्मी को बुलाया। मेरी मम्मी मुझे स्कूल से घर लेकर आ गई। मेरी मम्मी ने मुझसे स्कूल से आने के बाद बोला कि तुम ये सब छोड़ो और अब डॉक्टर के चलो मेरे साथ। उसके बाद हम गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाने के लिए गए। उन्होंने बोला कि नॉर्मल बात है, पीरियड्स में पेन होना, ये खुद ही ठीक हो जाएगा टाइम के साथ। और उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन रेकमेंड कर दी। मैंने कुछ दिन तो वो मेडिसिन खाई, मुझे कोई भी फर्क नहीं लगा। उसके बाद मैंने 2 से 3 डॉक्टर को चेंज किया। उन्होंने मुझे जो कोर्स वगैरह बताए मैंने वो भी किया, लेकिन मुझे उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। मेरा पेन वहीं के वहीं था। अब जब हमने गायनेकोलॉजिस्ट को भी दिखा लिया और इतने सारे फीमेल डॉक्टर की एडवाइस भी ले ली और पेन में कोई भी फर्क नहीं आया, तब मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि तुम ये सब चीजें छोड़ो, जब ठीक होना होगा पेन खुद हो जाएगा। उसके बाद से हर महीने बिना पेन किलर के मेरा गुजारा नहीं होता, क्योंकि दर्द की शिद्दत बहुत होती, तो पेन किलर मैं एक्स्ट्रा हमेशा अपने पास मंगा कर रखती थी। मेरे फ्रेंड्स ने भी मुझसे कहा कि यार पेन किलर मत खाया करो। मैंने अपने फ्रेंड से बोला कि मैं वाकई में पेन किलर नहीं खाती, लेकिन ये तकलीफ तो मुझे पता है कि दर्द की शिद्दत कितनी होती है। उसके बाद मैंने 3 महीने की डाइट प्लान की, जिसमें मैंने कोई भी बाहर का फूड जो था वो नहीं खाया। मैंने वेजिटेबल्स खाई, पल्सेस खाई और जितने भी फ्रूट्स थे, मिनरल्स थे, विटामिन थे, वो सब मैंने अपनी डाइट में इंक्लूड किए। और मैंने डाइट को बहुत अच्छे से फॉलो किया। मैंने बाहर का कोई भी खाना 3 महीने तक बिल्कुल भी नहीं खाया। डाइट जब मेरी हो गई, 3 महीने के डाइट को छोड़ने के कुछ टाइम बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि अब पेन नहीं हो रहा है, लेकिन उसके फौरन बाद हल्का हल्का पेन मुझे स्टार्ट हो गया। फिर ऐसे ही चलता रहा। उसके कुछ मंथ बाद मैं वापस अपनी उसी सिचुएशन में आ गई। जो पेन होता था मेरे, वो वैसे ही स्टार्ट हो गया और मुझे फिर पेन किलर की ज़रूरत पड़ी। अब ऐसा होता है कि मैंने माशाल्लाह से 4 महीने रेगुलर नमाज पढ़ी 5 टाइम की, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह 4 महीने रेगुलर नमाज पढ़ने के बाद मुझे फील होता है कि पीरियड्स पेन जो है वो बहुत ज़्यादा हल्का वाला होता है। पीरियड्स पेन अब मेरा ख़त्म हो चुका था। और उसके कुछ दिन बाद मुझे जब अगेन पीरियड्स आए, तब मुझे बहुत ज़्यादा शिद्दत का वापस से पेन हुआ। तब मैंने रोते रोते अल्लाह ताला से ये दुआ की कि अल्लाह ताला आप तो सब कुछ सही कर सकते हैं, तो फिर आप इसको क्यों नहीं ठीक कर देते, आप मेरे इस दर्द को बिल्कुल ठीक कर दें। मैं इस दर्द से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैंने खूब रो रो कर अल्लाह ताला से दुआएं की। उसके नेक्स्ट टाइम अल्हम्दुलिल्लाह जब मुझे पीरियड्स हुए, तब मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझे वो शिद्दत वाला पीरियड्स पेन नहीं होता है। माशाअल्लाह मैंने रेगुलर नमाज पढ़ी और अल्लाह ताला से दुआ करी, तो अल्लाह ताला ने मेरा पीरियड्स पेन बिल्कुल ख़त्म कर दिया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं अल्लाह ताला का जितना ज़्यादा शुक्र अदा करूं कि अल्लाह ताला ने मेरी तकलीफ़ को दूर किया, वो कम होगा। ये मेरी लाइफ का एक बहुत बहुत बड़ा मिरेकल है, जो मैं चाहती थी कि मैं सबके साथ में शेयर करूं। जहाँ दवा काम नहीं आई, वहाँ दुआ काम आई। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारी स्टोरीज हैं। तो डॉक्टर कैन ट्रीट यू बट ओनली अल्लाह कैन हील यू, नेवर फॉरगेट दिस। दुआ और नमाज से ही जिंदगी के आधे से ज़्यादा जो मसले हैं वो ठीक हो जाते हैं, इस बात पर हमेशा यकीन रखें। और यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूँगी गर्ल्स से, जो लोग भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं या आगे देखेंगे, कि आप लोग अपने ड्यूरिंग साइकिल डेज में बाहर भी जाते हो, जाना पड़ता है, कॉलेज भी जाते हैं, यूनिवर्सिटी भी जाते हैं, तो उस टाइम पर आपने आयतल कुर्सी की रिसाइटेशन 3 टाइम्स करके अपने ऊपर लाजमी दम करना है। उसके बाद आपने बाहर जाना है। आपको पता है आधे से ज़्यादा जो मसले मसाइल हैं हमारे साथ, वो क्यों होते हैं? वो ईविल आई की वजह से होते हैं, वो शैतानों की वजह से होते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में 2 मखलूकों को बनाया है, एक वो जिन्हें हम देख सकते हैं और एक वो जिन्हें हम नहीं देख सकते हैं।
और आपको मालूम है कि शैतानों को सबसे ज़्यादा डर किससे लगता है? शैतानों को सबसे ज़्यादा डर आयतल कुर्सी से लगता है। आयतल कुर्सी हमारे लिए एक प्रोटेक्ट लेयर है, एक कवर है। जब हम उसे दम कर लेते हैं, हम अपने ऊपर उसको फूंक लेते हैं, तो हमारे जो चारों साइड है वो एक लेयर बन जाती है। फरिश्ते हमारी हिफाजत करते हैं। अच्छा जी, एक बात और फिर मैं भूल जाती हूँ, अगर आपकी कोई लाइफ चेंजिंग स्टोरी है, कोई मिरेकल स्टोरी है या कोई खास अमल है जो आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में और चैनल के होम पेज में लास्ट में मेरा नंबर और मेरी इंस्टाग्राम आईडी मेंशन की हुई है मैंने, आप वहाँ पर जाकर मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और माशाल्लाह जी, जिन सिस्टर की मिरेकल स्टोरी है वो खुद भी सुन रही होंगी, तो ये स्टोरी उन्होंने मेरे साथ काफ़ी लॉन्ग स्टोरी जो अपनी जर्नी है वो शेयर की है मिरेकल्स की और लाइफ चेंजिंग की। तो उन्होंने मुझे बोला था कि मैं चाहती हूँ ये मिरेकल भी आप शेयर करें, जो 70% गर्ल्स इस प्रॉब्लम को फेस कर रही हैं, उनको मोटिवेशन मिले और वो सोचें कि ये प्रॉब्लम भी ठीक हो सकती है। चाहे PCOS हो या PCOD हो या फिर पीरियड्स पेन हो, पीरियड्स क्रैम्पिंग हो, गर्ल्स इस प्रॉब्लम को और पेन को अच्छे से समझ सकती हैं। और अल्लाह ने चाहा तो आने वाले टाइम में उनकी पूरी जर्नी भी शेयर करूंगी। बाकी जो स्टोरीज रह गई हैं इंशाल्लाह वो भी शेयर करूंगी। और अल्लाह सुब्हान व तआला इन सिस्टर को बेहतरीन अजर अता करें और इनकी हर नेक दिली हाजात को कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और जो लोग मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में दुआओं के लिए कहते हैं, इनबॉक्स में दुआओं के लिए कहते हैं, तो आप लोग बेफिक्र रहें, आप लोग हर दुआ में मेरी शामिल होते हैं। मैं वाकई में पूरे दिल से आप लोग के लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला सबकी परेशानी को दूर करें, सबको कामयाब करें और सबके दिली हाजात को कबूल और मंजूर फरमाएं। आमीन सुम्मा आमीन। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आप लोग भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और उम्मत मुस्लिमा को अपनी दुआओं में याद रखें।